जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जिन लोगों ने घर में माता काली की मूर्ति रख रखी है, भूल से भी मत करना ये गलती। आज मैं आपको कुछ ऐसी गलती बताऊंगी। अगर आपने अपने घर में काली माता की मूर्ति रख रखी है, चाहे वो मूर्ति छोटी हो चाहे वो मूर्ति बड़ी हो, अगर आपने अपने घर के मंदिर में माता काली की मूर्ति स्थापना कर रखी है, आप मूर्ति में माँ काली की पूजा करते हो, तो किस प्रकार से करते हो ये मैं नहीं जानती, वो आपको ही पता है। मैं आपको ऐसी गलती बताऊंगी जो आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। और ख़ास कर ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने माता की मूर्ति अपने घर में रखी हुई है। जब हम अपने घर में माता की मूर्ति रखते हैं ना, लाकर माँ की स्थापना करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को गलती की तरह करते जाएंगे ना, तो समझ लो हमारा कभी भला नहीं होगा, हमें माँ की कृपा नहीं प्राप्त होगी और ना माँ काली कभी हमारा उद्धार करेगी। तो अगर आप चाहते हो माँ काली आपका उद्धार करे, आपका भी भला करे, जैसे और लोगों का माँ ने किया है, तो आपको अपनी पूजा में कुछ गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। और आपने अगर मूर्ति रख रखी है माँ काली की, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मूर्ति रखने वाले लोग ये गलती भूल से भी ना करें, वरना आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जो पूजा पाठ करोगे सब बेकार जाएगी आपकी। तो पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के उन भक्तों तक शेयर करो जिन्होंने माँ काली की मूर्ति अपने घर में रखी हुई है, जो माँ काली को मूर्ति रूप में पूजते हैं। उन तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजो ताकि उनको भी पता चल जाए कि ये गलती हमें कभी करनी ही नहीं है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, अगर आपने माँ काली की मूर्ति अपने घर में रखी है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ये गलती पहले से कर रहे हैं तो वीडियो में आपको पता चल जाएगा, आपको ये गलती नहीं करनी है तो आप आज से ही ये गलती करना छोड़ दें। जैसे ही आप अपनी इस गलती को छोड़ दोगे ना, फिर आप देखो कैसे माँ काली आपके बंद द्वारों को खोलती है, कैसे माँ काली आपका उद्धार करती है, कैसे माँ काली आपको जीवन में सफलता देती है। तो पहली गलती बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। देखिए, आप किसी की देखकर कभी पूजा मत करो, और ना देखकर किसी, जैसे कोई अपने घर में माता की मूर्ति लाया है तो आप भी लेके आओगे मूर्ति, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, और ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मूर्ति तो आप ला रहे हो घर में, अच्छी बात है, लेकिन उसकी सेवा क्या आप उठा पाओगे? क्योंकि मैंने देखा है 10 दिन लोग माता की मूर्ति लाकर पूजा कर लेते हैं, फिर उनके बाद हट जाते हैं पीछे, होती ही नहीं उन पे पूजा। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप घर में माता की मूर्ति भी ला रहे हो ना, तो प्लीज़ आप माता काली की पूजा में ये गलतियाँ मत करो। अगर मूर्ति ला रहे हो तो पूजा को छोड़ो मत, 10 दिन कर कर मत छोड़ो, 20 दिन करके मत छोड़ो। मूर्ति लाए हो तो समझ लो जब तक सांसें है ना तब तक आपकी सेवा है। ठीक है, पहली गलती ये करते हो, मूर्ति ले आते हो घर में, लाते के साथ ही आप क्या करते हो, माँ को तुरंत भोग नहीं देते। कभी भी माँ काली की मूर्ति जब घर में लाते ना, तो पहले माँ को अपने घर के मंदिर में गंगा जल की छींटे मारकर बिठाया जाता है। ठीक है, और तुरंत ही मिट्टी के खप्पर में माता काली को भोग दिया जाता है। चाहे आप लौंग बतासे का दो, नींबू जायफल का दे दो, पेड़े का दे दो, मिठाई का दे दो, तो पहले भोग दिया जाता है, जब जाकर माता की स्थापना होती है। फिर पहली गलती आप क्या कर रहे हो, जब आप मूर्ति की पूजा करते हो ना, तो कुछ दिन तो आप लगातार करते हो, बीच में फिर आप छोड़ देते हो। तो मेरी बात ये ध्यान से सुन लो, अगर आप मूर्ति घर में ला रहे हो ना, तो आपको प्रतिदिन पूजा करनी पड़ेगी। मूर्ति की ये सेवा होती है, हर किसी के बस की नहीं है मूर्ति की सेवा करना। ठीक है, अगर मूर्ति ला के रख ही रहे हो तो सुबह शाम आपको कंटिन्यू पूजा करनी है मूर्ति की, एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना। और लेडीज़ों की जो प्रॉब्लम होती है वो तो छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान को भी पता है कि इसकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये नहीं कर सकती पूजा। ठीक है, और जितने भी जेंट्स हैं वो प्रतिदिन करेंगे माँ की पूजा। उसके बाद जब आप मूर्ति ला रहे हो ना अपने घर में, दूसरी गलती ये करते हो,
माँ को सुबह शाम का भोग नहीं देते हो। पान के पत्ते पे 2 लौंग रखकर माँ को भोग दो। एक दिन में एक टाइम भी दे दो, जैसे सुबह लौंग बतासे का भोग दे दो और शाम को माता को एक पान का पत्ता 2 लौंग रखकर माँ को भोग में दे दो। ठीक है, मिट्टी के खप्पर में देना आपको। जब आप मूर्ति की स्थापना कर रहे हो ना, घर में नई मूर्ति लाए हो, अभी आपको ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो आप माता को मिट्टी के खप्पर में ये भोग दोगे। उसके बाद आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर आप माँ काली की मूर्ति घर में ला चुके हो, माँ की पूजा भी कर रहे हो, तो आपको माता के मंत्र का जाप भी करना पड़ेगा। मंत्र आप कोई सा भी ले सकते हो, माँ का बीज मंत्र होता है, कई सारे मंत्र है, आपको जो मंत्र अच्छा लगे आप उसका जाप करो, लेकिन आपको जाप करना ही करना है। अगर आपने मूर्ति घर में रखी है तो माँ का जाप भी करना होगा। और माला ले लो रुद्राक्ष की या तुलसी की और आप जाप करो 1 माला रोज। जब आपको माँ काली आगे बढ़ाएगी, जब आपका उद्धार करेगी। एक गलती आप ये करते हो, जब काली माँ की मूर्ति तो अपने घर में ले आते हो, लेकिन सुबह शाम की बस पूजा करते हो, माँ की आरती नहीं करते। तो देखिए, जिन लोगों ने अपने घर में माता की मूर्ति रख रखी है ना, मैं उन सभी को बता दूँ, एक मिट्टी का दिया जला लो, ठीक है, और साथ में छोटी सी धूप बत्ती लगा लो और छोटी सी थाली में 1 रुपये का सिक्का रख लो और सुबह शाम माँ की आरती करो। अगर इस प्रकार से नहीं कर सकते हो तो एक छोटी सी जोत की तरह आरती की आती है, उसमें आप 2 कपूर डालकर माँ की आरती कर लो। 2 लौंग डाल दो, 2 कपूर डाल दो और सुबह माँ की आरती करो। माँ का भजन चाहे आप होम थिएटर में चला लो, टीवी में चला लो या मुँह से ही गा लो, माँ की आरती सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है। अगर आप ये गलती कर रहे हो ना, पूजा में आप आरती नहीं कर रहे हो, मूर्ति आपने लाकर रख ली है, तो आपका कभी नहीं उद्धार होने वाला, आपकी पूजा पाठ सब बेकार है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।